आज का सफारी एक स्पेशल गेट से है। और ये एक ऐसा गेट है कि जो रिसेंट टाइम में बहुत फेमस हुआ है टाइगर साइटिंग के लिए। तो आज हम हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए आ चुके हैं गौठेनगांव गेट पे F2 विद 5 कब्स को ट्रैक करने। गौठेनगांव उम्रेद कांधराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आज हम पहली बार आए हैं, तो इधर का हैबिटेट एंड जंगल हमारे लिए एकदम नया होगा। तो चलते हैं गौठेनगांव का जंगल को एक्सप्लोर करने। तो दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिखा। क्या फर्क भी नहीं था, हमें पता नहीं चला। ओके, देखते एक होटल और का है ऐसे फोटो। हाँ, एक साइड में बाम्बू हो गया। पूरी टाइगर इधर आते जाते रहते ओके, कंटिन्यू। जब से जो ये वाले लेक में दिखती है, हाँ, ये जो लेक है इसका नाम गौठेनगांव लेक है। ओके, लेफ्ट साइड में डैम है, इसका बैक वाटर है गौठेनगांव। इंदिरा सागर निकल के फेमस है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा बैक वाटर है। कोयली रेंज में और कोतमला रेंज में दोनों में बैक वाटर आता है, करंगला में नहीं आता। ओके, तो बैक वाटर के कारण और ज़्यादा पानी के क्वांटिटी के बिना भी हमारी इधर कम साइटिंग होती है थोड़ी। हाँ, लेकिन अगर बैक वाटर से साइड से इधर आ गए हाँ। तो दिख जाता है। ओके, क्योंकि बैक वाटर बहुत लंबा यानी ये है, डिस्टेंस है थोड़ा। थोड़ा दूर पानी चला जाने के बाद समुद्र से गाड़ी जाती है। अभी भी जो आज का मोमेंट है वो बैक वाटर साइड में ही है। इसका बस कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। देखते हैं। ये जंगल के अंदर आते ही आप एक ऐसा रास्ता से ट्रैवल करते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। ये रोड का एक साइड में एक बड़ा सा लेक है और दूसरा साइड में ओपन ग्रासलैंड, और दोनों ही साइड का एम्बैंकमेंट क्वाइट ही स्टीफ है। उमरेद का जंगल 180 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित हुआ जंगल है। ये जंगल एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सेंट्रल इंडिया का बाकी जंगल जैसा, जिसमें आपको मेनली टीक का पेड़ ही दिखेगा। और ये जंगल विदर्भ रीजियन का नागपुर एंड भंडारा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। उमरेद डायरेक्टली टाइगर कॉरिडोर के थ्रू तड़ोबा एंड पेंच का जंगल के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ये जंगल रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। गौठेनगांव गेट का मेन अट्रैक्शन है F2 एंड उसका 5 कब्स, जिसके लिए हम इधर आए हैं। बट क्योंकि ये जंगल में ये मेरा फर्स्ट सफारी है, तो हम जंगल के बारे में जितना हो सके जानने का कोशिश करेंगे। देखने से पता चलता है कि ये जंगल में पानी का कोई कमी नहीं है। ये जंगल में पर्याप्त पानी अवेलेबल है, जो कि एक क्रिटिकल इकोसिस्टम मेंटेन करने में मदद करता है। गाइड से पता चला कि कल आफ्टरनून एंड आज सुबह दोनों टाइम में ही F2 एंड कब्स का कोई मूवमेंट नहीं बना था। जैसे कि गाइड जी बता रहे थे, इधर का बैक वाटर बहुत ही बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अगर टाइग्रेस बैक वाटर साइड चली जाती है तो मूवमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू ट्रैक दो 6 टाइगर्स, जिसके लिए हम ये जंगल में आए हैं। चलते चलते हमको वाटर बॉडी के सामने कुछ जिप्सी खड़ा हुआ दिख गया, मतलब उधर कुछ हलचल जरूर हुआ है। जाके देखते हैं क्या चल रहा है वो लोकेशन पे। हमको ये लोकेशन पे आके F2 एंड कब्स तो नहीं, बट एक बड़ा सा पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स या ढोल देखने को मिल गया। इससे पहले मैंने इतना बड़ा पैक ऑफ ढोल्स को कभी नहीं देखा था। ये पैक में लगभग 25 से ऊपर वाइल्ड डॉग्स होगा। तो
तो यही चाइना बुकिंग के लिए है। ढोल कभी भी पैक में ही शिकार करते हैं और ये पैक इनफेमस होता है किल को मारने से पहले ही खाने के लिए। ढोल्स को ऐसे इतना बड़ा पैक में देखना एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, वो भी जंगल में एंट्री करने के 30 मिनट्स के अंदर ही। जंगल में सिर्फ 2500 ढोल ही बचा हुआ है, इसीलिए ये प्राणी को IUCN का एंडेंजर्ड लिस्ट में ही रखा गया है। इतना टाइम ढोल को देखने के बाद एम्बैंकमेंट साइड से स्पॉटेड डियर का कुछ कॉल सुनाई दिया, तो आगे बढ़े कॉल के तरफ। ऐसा कॉल नहीं हो, इस साइड में हो। ये बैक वाटर जो है बहुत बड़ा है, अगर एक कोने में टाइगर रहा तो किस कोने में पता नहीं चल रहा। कॉल बैक साइड में चल रहा था आपका। पता ये जो बैक वाटर ऐसा गया है ना, हाँ हाँ। हो सकता है। क्योंकि ये इतने धूप में तो चलेगा नहीं ना एक गोसे कोट का है लास्ट दिन किधर दिखा था वो? टाइगर आगे संडे को आगे में बच्चे के साथ। बच्चे ही दिखते थे, फीमेल और मेल। हा बंद आहे इकडे झाला कॉल, इकडे नाही झाला, शेवटीच्या मागच्या साईड तो मी जसं आलो तिथे काय स्पॉटेड डियर का कॉल तो एकदम ही मिस कॉल निकला। हम लोग छोड़ के भी एक आध और जिप्सी कॉल सुन के बैक वाटर आ चुका था, बट व्हाट टू डू, हार्ड लक। हमने ये जंगल को अभी थोड़ा बहुत देख भी लिया और समझ भी लिया, तो अभी ये जंगल का टाइगर्स के बारे में जान लेते हैं इधर का एक्सपर्ट से। मतलब आप बोल रहे हैं इनफोर का साइज बहुत अच्छा है। यानी उसका जो यानी साइज और ये है ना फिगर बहुत ही अच्छा है ओके। उसका। यानी कोई भी टाइगर बैक साइड से आप देखेंगे तो पूरा सब दुबला पतला लगता है, हाँ लेकिन ये हमने कभी देखा ही नहीं दुबला पतला। ओके। दिखता कितना दिन में है इनको? हफ्ते में 1-2 बार में दिखता है वो। जिसको पकड़ना है तो एक कम से कम कभी भी आता है। इसको आएगा? पकड़ना है तो कितना सफारी करना है? बहुत सफर करना पड़ेगा, कम कितना? से कम 10। इधर और कोई मेल टाइगर नहीं आता? पहले जेएमआर का था अभी अभी नहीं आता वो। पहले ये नहीं ये अपना क्या बोलते हैं बैक वाटर का जो पानी है ना, हाँ हाँ। ये बढ़ता रहता है बारिश के कारण। तो जैसे ही ज़्यादा पानी हो गया तो इसका रास्ता बंद हो जाता। किसका? ये अपना एनफोर का, ओके यानी यहाँ से इसके बैक साइड में जाता, पौनी साइड में। ओके। उधर में उसके शैडो करके फीमेल है। हाँ शैडो टाइगर्स विद 3 कब्स। हाँ ओके। उधर उसी का है, 2 फीमेल है उसके पास अभी। फिर फिलहाल दो 4 है। 4 कौन कौन? क्योंकि अपना पौनी में 2 है। कौन कौन? F2 और शैडो और दूसरी एक नई फीमेल है। ये F2 3 और इसकी माँ भी है ना फेरी। ओके फेरी भी अभी है। तो उधर एक्स मार्क भी है ना एक? एक्स मार्क और कॉलर वाली। हाँ जो एक्स मार्क जो बोले तो कॉलर वाली की बेटी, हाँ, कॉलर वाली बोले तो शिवंजरी टाइगर है। हाँ तड़ोवा वाला। ताड़ोबा की शिवंजरी कोलसा रेंज की फेमस टाइगर है। उसको बेटे हुए थे 4।
रुद्रा, टाला, कॉलर वाली और ये और फीमेल थी। उन लोगों ने आतंक मचा दिए थे, जैसे अभी F2 के बच्चे दिख रहे हैं ना, वैसे उस टाइम पे ये रुद्रा, टाला और ये कॉलर वाली दिखती थी। तो उसने फिर एरिया चेंज कर डाली, जैसे वो सब एडल हो गई तो हमारे इधर ये फेरी की माँ करके थी, चांदनी टाइगर्स करके। तो वो यहाँ पे रहती थी, तो उसने उसको भगा के अपनी मार्किंग कर दी और उसने अपना एरिया बना लिया, कॉलर वाली। कॉलर वाली ने। इधर जो भानुस इंडियन मटका का बेटा भोला भी आया था। बोला इधर अपने इधर तक नहीं आया, वो उमरेड तक आया उमरेड था। तक आया था, वो बीच में कहाँ चला गया तो कुछ उधर ही है बोल रहा है अभी भी। हाँ, क्योंकि उमरेड के आसपास में काफी अच्छा जंगल है। हमारे इधर के जो फेरी के भाई बहन थे ना, वो सब भी उधर ही गया। सब उधर ही गए थे। कोई वहाँ से रहते हैं या कहीं यानी कोचिंग होती है, कुछ भी आइडिया नहीं उसका। ओके, कोचिंग होता है क्या उधर अभी अभी भी? कुछ भी बता नहीं सकते क्योंकि प्रादेशिक एरिया है हम्म, और प्रादेशिक की जो रिपोर्ट है हमारे पास आती नहीं। ओके, टेरिटोरियल फॉरेस्ट का कुछ आता है। हाँ। होगा। बहुत कम अभी- दिखती है ना कॉलर वाली। अभी तो महीने में एक आध बार दिखती है, ओके, महीने में कभी 1.5 महीने में ऐसी दिखती रही। हाँ, अपडेट आता है उसको कभी कभार। वो ये कारण, और दूसरा मेन कारण है उसका पहला लीटर भी मारा किसने? सूर्या ने। ओके, कब किसके साथ था उसका पहला? पहले वो C2 करके एक टाइगर था, उसके साथ। हाँ, चांदी और अपना चार्जर का बेटा, तो उसने मार दिया था पहला लीटर। तो और उसके बाद सूर्य आया, सूर्या नहीं मारा था। फिर सूर्य जाने के बाद अभी दूसरा भी लीटर उसने मारा, यानी 2-3 लीटर उसके मर गए, मर गया, इसीलिए और डर गई वो। तो और डर गई। जैसे जुना भाई के कब्स बहुत बार मारे, माया के मारे। अभी हमने ये जंगल का टाइगर्स का लिनिएज के बारे में तो जान लिया। एक बार फिर से चक्कर लगा के आते हैं F2N5 कब्स के लिए। धूप अभी बहुत ही ज़्यादा है, ये टाइम पे टाइगर मूवमेंट का चांस भी बहुत ही कम रहता है, बट स्टिल यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 90 seconds when you are inside the jungle. That is the most adventurous and fascinating part of the jungle. यही चीज आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। जंगल का चक्कर लगाते लगाते हम एक चेक पोस्ट पे आके पहुंच चुके हैं। ये सब चेक पोस्ट जंगल में निगरानी रखने के लिए ही बनाया जाता है मेनली। लोकल रोड है सर, ये लोकल रोड है। इस साइड में करांगला साइड है और इस साइड में गोटंगा। अपना गोटंगा का साइड और आगे में भी है, अपन आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अपने F2 में जो उसकी बार बहुत कम जाती है, इधर ज़्यादा रहती है। और फीमेल गॉठन गांव में एक ही है अभी। हाँ, और कुछ एरिया जो है 5-10% जो एरिया है, हाँ। कुछ एरिया अपना फेरी उसकी माँ लेती है, और जो इस साइड का एरिया है उसका जो एरिया है वो एक माँ बीच है। पहले टोटल एरिया जो फीमेल का जो था वो पूरा एरिया फेरी का था। हाँ, उसके बाद डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसने अपना जो एरिया है वो अपने बेटी को दिए थे F2। सफारी में अभी 2 घंटा तो हो चुका है, बट सुपर मॉम ऑफ गॉठेनगांव का कोई भी मूवमेंट नहीं मिला। अभी हम इसलिए F2 का मेट N4 का मूवमेंट वाला एरिया पे आ चुके हैं। ये कोडोबिन, यहाँ से ये रोड आता है। क्या नाम है? ये कोडोबिन, कोडोबिल। कोडोबिन। कोडोपिन। N4 का इधर से मूवमेंट रहता है। वो दिख रहा हाँ, उधर से मूवमेंट रहता है। आता जाता है।
घूमते घूमते हम एक ऐसा लोकेशन पे आ चुके हैं जो लोकेशन देख के आपको डिकाला का याद ज़रूर आएगा। सिर्फ डिफरेंस यही है कि डिकाला में ये सब पेड़ रोड से बहुत दूर में दिखता है और इधर रोड के नज़दीक। बट आपको ये जगह डिकाला से रेजोनेट ज़रूर करवाएगा। सफारी का बाकी टाइम बैकवाटर साइड पे ही रुकते हैं। अगर कोई चांस होगा तो यही लोकेशन पे होगा, ऐसा बोला गाइड ने। तो देखते हैं क्या होता है। हमने इधर उधर करके और बैकवाटर पे वेट करके सफारी का टाइम बिता दिया। अभी सिर्फ 30 मिनट्स ही बचा है सफारी खत्म होने में। तो अभी हमको जंगल से बाहर जाने के रास्ते में जाना पड़ेगा। एक सफारी से आप जंगल को पूरा तो नहीं जान सकते, फिर भी हमको ऐसा लगा कि ये जंगल भी बाकी सेंट्रल इंडिया का बफर जंगल जैसा ही है। ये जंगल में हमको डियर्स का संख्या थोड़ा सा कम लगा। आई मे बी रॉन्ग, बट हमको ऐसा लगा। अभी हम बाहर निकलने के रास्ते में ही हैं और जैसे कि आपने देखा होगा ये जंगल में अभी भी बहुत सारा स्ट्रक्चर मौजूद है। इससे पता चलता है कि कुछ साल पहले तक भी इधर ह्यूमन हैबिटेट मौजूद था। आज ये जोन में तो हमको कोई विलेज या ह्यूमन हैबिटेट नहीं दिखा। बाकी दोनों जोन में हमको पता नहीं है कि उधर ह्यूमन हैबिटेट अवेलेबल है कि नहीं। ये जंगल में आज मेरा फर्स्ट टाइम था और ये जंगल में हमने सिर्फ एक ही सफारी बुक किया था। आज तो हमको सुपर मॉम ऑफ गॉटेनगांव F2 नहीं मिली। तो अगर आप हमको फिर से ये जंगल को एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसके हिसाब से फिर से ये जंगल का सफारी प्लान करेंगे। आज के लिए ये जंगल से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नया जंगल में।